सूखने लगती है। बहुत बार ऐसा होता है, मेरे साथ 2-4 बार हुआ है कि देखा कि आपको बोलना है और आप देखते हैं कि आपके सामने एक से एक बड़े विद्वान बैठे हैं, तो कभी कभी आपकी जीभ सूखने लगती है। ये सब लक्षण किस चीज़ के हैं? डिप्रेशन के। ये सब चीज़ें किस चीज़ के हैं? आपके अवसाद के, आपके निराशा की स्थिति के, कि आपका मनोबल नीचे गिर रहा है। तो अर्जुन का मनोबल नीचे गिर रहा है, इसलिए पहली बार अर्जुन श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि हे कृष्ण, देखो ना, मेरे सामने मेरे दादा हैं, मेरे गुरु हैं, मेरे वो सारे सगे संबंधी हैं जिनकी गोद में मैं खेला हूँ, जिन्होंने उंगली पकड़ के मुझे चलना सिखाया है, जिनकी गोद में बैठ करके मैंने ज्ञान प्राप्त किया है। आज मैं उनके साथ युद्ध करूंगा? मैं नहीं युद्ध कर सकता। देखो मेरी जीभ सूख रही है, ये देखो मेरी सारी स्किन, मेरा पूरा चमड़ा जैसे लग रहा है मेरे शरीर से अलग हो रहा है। और ये कह करके क्या करते हैं अर्जुन? बैठ जाते हैं। कहाँ? रथ में। और अपना घोषणा पत्र एक तरह से श्री कृष्ण को दे देते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। और इस प्रकार इस विषाद से, इस पहले अध्याय का नाम जो गीता का है उसका नाम है विषाद योग। सारे अध्यायों में उन्होंने योग शब्द का इस्तेमाल किया है। योग का मतलब होता है एक तरह से, योग का क्या मतलब है? जोड़ना। जोड़ना। हमारे मन को हमारी आत्मा से जोड़ देना ही सच्चा योग है। तो हर अध्याय में एक नाम है योग। जो पहला अध्याय है उसका नाम है विषाद योग। विषाद आप सब जानते हैं, विषाद मैंने दुख, यानी जिसको हम अवसाद बोलते हैं, डिप्रेशन। ये डिप्रेशन का योग है। अर्जुन की स्थिति एक मानसिक रोगी की स्थिति हो जाती है। और कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए हे कृष्ण, मुझे विजय नहीं चाहिए, मुझे तीनों लोकों का राज्य भी कोई दे तो मुझे नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मैं युद्ध नहीं करूंगा। यहां से गीता शुरू होती है। तो ऐसे मनुष्य को, जिसका मन का बल दुर्बल हो गया है, एक तरह से जो दीन हो गया है, दीन वास्तव में नहीं है लेकिन इस स्थिति में उसने अपने को दीन बना लिया है, अपने को हीन मान लिया है, उसके अंदर हीनता की भावना आ जाती है। वास्तव में अर्जुन को यह लगता है कि मैं तो जीत ही नहीं सकता, भीष्म पितामह से मैं युद्ध करूंगा, द्रोणाचार्य से मैं युद्ध करूंगा, मैं उठाऊंगा कैसे धनुष, और उठाऊंगा भी तो मैं तो मार ही नहीं सकूंगा, इतना रिस्पेक्ट है बड़ों के लिए। तो अर्जुन को लगता है मैं युद्ध करूं भी तो मैं जीत नहीं सकता, इसलिए मैं युद्ध करूंगा ही नहीं। और ऐसे हारे हुए, ऐसे हताश, ऐसे निराश अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित करते हैं श्री कृष्ण। यही भगवत गीता का सार है। और कैसे प्रेरित करते हैं? बहुत लोग जो जैनी हैं वो कृष्ण को बहुत लताड़ते हैं, मालूम है आपको? नहीं मालूम। जो जैनी हैं, जो जैन धर्म के मानने वाले हैं, वो कृष्ण को बहुत नीचा मानते हैं, कृष्ण को बोलते हैं, क्योंकि वो लोग अहिंसा प्रेमी है ना, आपको मालूम है? नहीं मालूम। जैनी जो है वो चींटी को भी नहीं मार सकते, इसलिए शाम को वो लोग 5 बजे के बाद, सूर्यास्त के बाद भोजन भी नहीं करते। जो चीजें जमीन में होती हैं उनको खाते नहीं हैं, कि बोलते हैं मिट्टी के साथ न जाने कितने छोटे छोटे कीड़े मकोड़े मर जाएंगे, इसलिए वो लोग नहीं। और जब चलते हैं तो ऐसे झाड़ू, एक मतलब झाड़ू नहीं, मतलब किसी चीज कि झाड़ते हुए चलते हैं, मोरपंख से झाड़ते हैं। हाँ, मोरपंखियों से झाड़ते हैं। हाँ, कि कहीं हमारे पैर से कोई जीव जंतु ना मर जाए। तो ऐसे घोर मतलब अहिंसा वाले जो लोग हैं, मतलब जैन धर्म जो है घोर अहिंसा में विश्वास करता है। तो जैनी जो है वो बोलते हैं कि कृष्ण ने युद्ध कराया। अर्जुन ने तो बोल दिया था मैं युद्ध नहीं करूंगा,
तो कृष्ण बोलते बहुत अच्छा बेटा, इतना अच्छा निर्णय ले रहे हो कि युद्ध नहीं करोगे, चलो दुर्योधन को दे दो सब, अपना चलो जा करके 13 साल रहे थे ना जंगल में, फिर चले जाओ जंगल में, 13 साल में तो आदत पड़ी गई है जंगल में रहने की, जाओ। तो वो लोग कृष्ण को दोषी मानते हैं, लेकिन श्री कृष्ण ने अर्जुन को उनका धर्म बताया, और कैसे बताया धर्म, अनेक मार्गों से, इसीलिए 18 अध्याय हैं अलग अलग तरीके से। और वो अर्जुन को केवल नहीं बता रहे हैं, अर्जुन के बहाने से पूरी मानवता को, पूरे समाज को वो बता रहे हैं। नहीं तो अर्जुन को जानते थे कि ये तो क्षत्रिय है, केवल क्षत्रिय धर्म बताते। हनुमान जी को स्थापना कैसे अपने रथ के ऊपर किए थे लोग? अब वो कई सारी कहानियां हैं, उसके बारे में बोलते हैं कि जब ये लोग जब जंगल गए थे, 12 साल का जब ये युद्ध क्रीड़ा में हार गए थे युधिष्ठिर, और अपने भाइयों को भी और अपनी बीवी को भी सबको हार दिया था, तो जब ये लोग जंगल में जा रहे थे एक बार, तो बोलते हैं कि एक वानर वहाँ लेटा हुआ था, नदी थी, ये लोग पानी लेने जा रहे थे, प्यासे थे, वहाँ पे एक वानर लेटा हुआ था। तो अब पूरी कथा मुझे नहीं याद है, लेकिन इनको लगता है अर्जुन को या किसी को कि ये तो एक वानर है, यूं हटा दूंगा, हट जाएगा। भीम थे, अच्छा भीम होंगे, वही मैंने कहा ना, उतना याद नहीं है, आपने पूछा इसलिए मैं सोच रही हूँ क्या है इसका जवाब। तो भीम जो है वो सोचते हैं ये क्या है, वानर है, यूं कर दूंगा, तो उसकी तो वो दुम भी नहीं हिला सके। तो तब बार बार कोशिश करते हैं, नहीं हिला पाते हैं, और तब उनको पता चलता है कि ये तो हनुमान जी हैं। और वो हनुमान जी, मुझे पता नहीं कैसे उनके बोलते हैं कि रथ के ऊपर हनुमान जी थे, कुछ है ऐसा, लेकिन मुझे वो कथा पूरी ठीक याद नहीं है। महाभारत में भी हनुमान जी थे मतलब? बोलते हैं कि हनुमान जी तो अमर है ना, अच्छा। हनुमान जी अमर, तो हनुमान जी महाभारत के युद्ध में भी थे, और हनुमान जी के बारे में कहा जाता है कि जहाँ भी राम कथा होती है वहाँ हनुमान जी अपने आप सूक्ष्म रूप में, मतलब हमें नहीं दिखाई देते, लेकिन वो आकर के वहाँ पे, हाँ वो आकर के पहुँच जाते हैं, वहाँ आसीन हो जाते हैं। जब राम सीता विवाह स्टार्ट हुआ तो सबसे पहला शब्द उन्होंने ये बोला कि आप लोग ये मान के चलिए कि यहाँ पर हनुमान हैं, और उस आस्था से और उस संयम से आप लोग इसका आनंद लेंगे, अन्यथा उसका फिर आपको रस नहीं मिल पाएगा। उसकी एक कथा सुनाऊं, बहुत मजेदार। बोलते हैं कि महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े संत थे, महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े संत थे, आजकल मेरा ना मैं भूल जाती हूँ, कोई बात नहीं है, नाम नहीं याद आ रहा है। तो बहुत बड़े संत, बहुत राम कथा में विश्वास करने वाले, और रोज वो राम कथा करते थे। तो एक दिन कथा कर रहे थे वो, और जब कथा कर रहे हैं तो उन्होंने कहा कि अशोक वाटिका में जहाँ सीता जी कैद थी, वहाँ पर, वहाँ अशोक वाटिका में सफेद फूल खिले हुए थे, सफेद फूल खिले हुए थे। तो हनुमान जी उठ गए, हनुमान जी बोले कि आप ये क्या गलत सही कथा सुना रहे हैं, फूल तो सफेद नहीं थे। हाँ ये मैंने पढ़ा है कहीं कि वो कथा सुनते रहे, और जब उन्होंने कहा कि वहाँ सफेद फूल खिले थे तो हनुमान जी को बर्दाश्त नहीं हुआ, वो खड़े हो गए। अच्छा। बोले ये क्या उटपटांग कथा तुम सुना रहे हो, सफेद फूल नहीं थे, फूल तो लाल खिले हुए थे। तो वो संत इतने पहुंचे हुए थे कि उन संत ने कहा नहीं मैं आपकी बात नहीं मानता, फूल तो सफेद ही थे। हनुमान जी बोले नहीं फूल तो लाल थे। तो कहा गया कि अब ये निर्णय कौन करेगा कि फूल सफेद थे या फूल लाल थे। हनुमान जी ने वहाँ थे तो हनुमान जी बोल रहे हैं लाल, लेकिन वो संत तो मानने को तैयार नहीं। संत बोले मैं कैसे मान लूं, मैं तो यही जानता हूँ कि फूल
सफ़ेद थे। तो बोले एक ही आदमी निर्णय कर सकता है, सीता जी, क्योंकि सीता ही जी अशोक वाटिका में रही थी है इतने दिन, तो सीता ही जी को तो असली पता होगा ना कि फूल क्या थे। तो सीता जी के पास पहुंचते, अब ये कथा है, अब उसमें मत जाओ कैसे सीता जी के पास पहुंचे। तो सीता जी के पास संत और हनुमान जी दोनों पहुंचते हैं कि माँ अब हम दोनों की इज्जत का सवाल है, अब आप ही हमारी इलाज बचाएंगी और आप ही निर्णय करेंगी। तो माँ सीता ने कहा कि मेरे बेटे हनुमान, नाराज नहीं होना दें, फूल तो सफेद ही थे, लेकिन तुम मुझे देख के इतना रोए थे। जब सीता जी को रावण आता है मारने, तुम लोगों ने तो मुझे कथा पूरी नहीं करने दी उस दिन, तो जब रावण मारने आता है ना, मालूम है ना, अपनी राक्षसियों को लेके, और सीता जी को बोलता है कि तुम समर्पण कर दो और मैं तुमको पटरानी बना दूंगा ये वो। तो सीता जी वो तिनका लेकर के बोलती हैं कि मैं तो तुम्हारी ओर आंख भी नहीं उठाऊं, कहाँ राम और कहाँ तुम, कथा तो जानते ही हो। तो हनुमान जी उस समय पेड़ के ऊपर बैठे हुए हैं छुप करके, और जब देखते हैं कि रावण इस तरह के अपशब्द सीता जी के प्रति बोल रहा है, तो वो अपना क्रोध मतलब दुख और क्रोध दोनों को शांत नहीं कर पाते। लेकिन उनको लगता है होश से काम नहीं किया तो सब बिगड़ जाएगा, बड़ी मुश्किल से तो मैं यहाँ तक पहुँचा, लेकिन अभी मैंने गुस्सा कर दिया और चिंगाड़ के नीचे उतर आया तो मैं तो पकड़ा जाऊंगा। तो इसलिए वो बहुत रोए। तो सीता जी बोल रही हैं और बार बार रोते रहे, जब भी वो सीता जी को देखते थे धीरज भी बंधाते थे और रोते भी थे। और उसमें एक बहुत सुंदर दोहा लिखा है तुलसीदास जी ने, मैं उसको बहुत पसंद करती हूँ कि रघुपति कर संदेश अब, सुनु जननी धरि धीर, अस कहि कपि गद गद भयउ, भरे बिलोचन नीर। हनुमान जी जब रावण चला जाता है बोल के कि सीता 1 महीने का टाइम दे रहा हूँ, इस 1 महीने में यदि तुम समर्पण नहीं करोगी तो फिर मैं तुमको तुम्हारी हत्या कर दूंगा। तो जब ये सब हनुमान जी सुनते हैं तो चुपचाप ऊपर बैठे रहते हैं छुप करके कि जब सही समय आएगा तब मैं नीचे उतरूंगा और तब मैं सीता जी को संदेश दूंगा। तो जब संदेश देने लगते हैं तो इतना सुंदर है ये दोहा, कहते हैं कि रघुपति कर संदेश अब, सुन जननी धरि धीर। हे मेरी जननी, हे मेरी माँ, मैं रघुपति का संदेश लेकर के आया हूँ, मैं राम का संदेश तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। सुन जननी धरि धीर, हे माँ धैर्य धारण करके सुनना, विचलित मत होना, धैर्य धारण करो। ये नहीं कि मुझे देख के तुम इतना रोने लगो कि ये राक्षसियां आ जाएं कि एकाएक क्या हुआ, और राम का नाम सुन के कहीं तुम धैर्य मत खो देना। इसलिए मैं तुम्हें बोल रहा हूँ धैर्य धारण करो। और ये कह के अस कही, ऐसा कह करके, कपि गद गद भयउ, खुद गदगद हो जाते हैं, मतलब खुद वो भाव विवल हो जाते हैं, भरे बिलोचन नीर, और उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। सीता जी को कह रहे हैं तुम धैर्य धारण करो, और खुद धैर्य नहीं धारण कर पा रहे हैं। तो बहुत रोए हैं हनुमान जी सीता जी की दशा देख के। तो सीता जी कहती हैं कि हे मेरे पुत्र, देखो बेटा बुरा तो मत मानना कि मैं यहाँ पे तुमको गलत सिद्ध कर रही हूँ, फूल तो सफेद ही थे, लेकिन रोने के कारण और क्रोध के कारण तुम्हारी आंखें लाल हो गई थी, इसलिए तुमको सफेद फूल भी लाल दिखाई दिए थे, लेकिन फूल थे सफेद। समझ रहे? ये जिन लोगों ने छोटी छोटी कथाएं बनाई हैं, देखो कितनी सुंदर कथा है। और जैसा हमारा भाव होता, नहीं बोलते हैं कि सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है, तो जैसी हमारी भावना होती है वैसी ही हमको चीजें भी दिखाई देती हैं। तो ये जो हमारी गीता है बहुत बहुत विशाल है। इसके 18 अध्यायों में अलग अलग ढंग से श्री कृष्ण भगवान ने हमें हमारा कर्तव्य समझाने की कोशिश की है। तो दूसरे चैप्टर की बात हम कल करेंगे। ओके, थैंक्स।